Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the sexual reproduction in human beings. Okay? कल हमने किसमें रिप्रोडक्शन देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने फ्लावर के अंदर देखा था, जहां हमने क्या क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था कि फ्लावर के अंदर दो तरह के फ्लावर हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल। अगर दोनों ही सेक्स पर्टिकुलर एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो वैसे जो प्लांट्स होंगे या वैसे फ्लावर्स होंगे वो अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। और अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट फ्लावर्स में प्रेजेंट है, अलग अलग सेम प्लांट के या फिर अलग उसके, तो अपन उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इसी के साथ हमने पॉलिनेशन देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है कि हम मेल गैमेट को फीमेल ऑर्गन तक पहुंचा रहे थे, उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? पॉलिनेशन। और ये कई सारे एजेंट्स के थ्रू हो रहा था। इसी के साथ हमने सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी डिस्कस करा था। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेसिकली कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाता है? एसेक्सुअल या सेक्सुअल? तो हमें सबको पता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और इसी के साथ इसमें टू पेरेंट्स की नीड होती है। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल की नीड होती है। अब हमने क्या देखा कि जब हम बेसिकली इसका पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जब भी हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचती है, हमारी बॉडी में कई सारी ग्रोथ होती है, कई सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस हमारी बॉडी में अकर हो रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वाली स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हैं, उन चेंजेस को अपन उस प्रोसेस के या फिर उन चेंजेस को जो अकर हो रहे हैं उन प्रोसेस को अपन उस स्टेज को क्या कह देंगे? एडोलसेंस। ठीक है, तो एडोलसेंस अपन से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एडोलसेंस, तो हम क्या कहेंगे कि एडोलसेंस वो स्टेज है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कई सारे चेंजेस अकर हो रहे हैं। कब तक होंगे? जब तक कि हमारी बॉडी एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक रीच ना कर जाए, तब तक जो चेंजेस अकर होंगे वो वाली स्टेज अपनी कौन सी हो जाएगी? एडोलसेंस स्टेज हो जाएगी। अब ये टीन स्टेज में हमारी होती है, तो अपन इसको टीनेजर भी कह सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? ह्यूमंस हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा मोड देखने को मिलता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसी के साथ अपन क्या बोलते हैं अगली लाइन कि जो हमारी कई सारी चेंजेस हमारी बॉडी में अकर होते हैं। मैनी चेंजेस अकर इन आवर बॉडी, एज वी ग्रोन अप। ठीक है, कई सारे चेंजेस क्या होंगे हमारी बॉडीज में अकर होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि ग्रोइंग जो है, ग्रोइंग अप जो होता है, बढ़ना, चेंजेस आना, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ये चीजें होती है। इसी के साथ अगर अपन एडोलसेंस की बात कर लेंगे कि एडोलसेंस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। एडोलसेंस, ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे कि द पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, वो पीरियड लाइफ का, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगो मैनी चेंजेस, ठीक है, मैनी चेंजेस अंटिल द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक ना पहुंच जाए, इज नोन एज एडोलसेंस। ठीक है, और ये बेसिकली हम देखते हैं तो 13 to 18 ईयर्स के बीच में गर्ल्स और बॉयज के अंदर हमारे देखा जाता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? एडोलसेंस। अब हम बेसिकली कई बार यूं बात करते हैं या हम पूरे पुराने दोस्तों की ऐसे बात करें जो हमसे काफी पहले हम उनसे छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जूनियर क्लासेस में हमारे साथ में थे, तो हम क्या कहेंगे? यार वो पहले तो कैसे दिखता था, अब भी कैसा दिख रहा है, उसका फेस कैसा फनी हो गया है, उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है, उसके हेयर्स कितने लंबे हो गए हैं, वो कितना मोटा हो गया है, कितना पतला हो गया है। तो ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ये सारे चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं? हमारे एडोलसेंस के कारण उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब प्यूबर्टी की बात करेंगे तो वो स्टेज जहां पे हमारे चेंजेस होने लग जाते हैं, तो वो कौन सी स्टेज आ जाती है? हमारी प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आते ही वो प्यूबर्टी वाली जो स्टेज होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर अपन से प्यूबर्टी का पूछते हैं, व्हाट इज प्यूबर्टी,
the body undergo many changes, ठीक है, the body undergo many changes which mark the onset of puberty, ठीक है, जिससे क्या इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, हमारी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। अब इस दौरान हमें क्या क्या चेंजेस पर्टिकुलर मेल और फीमेल या फिर बॉयज और गर्ल्स में हमें देखने को मिलते हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइट में चेंजेस होते हैं। देखा होगा कई इंसान जो होता है वो एकदम से पहले छोटा होता है, फिर उसके बॉडी में कुछ ऐसी इलोंगेशन होती है उसकी बोन्स की, उसकी मसल्स इस तरीके से इलोंगेट करती है कि हमें हाइट डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये गर्ल्स और बॉयज में क्या होती है, मेनली रिप्रोडक्टिव एज पे आके लगभग रुक जाती है गर्ल्स वगैरह के अंदर, लेकिन बॉयज में थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहती है। तो हम क्या देखेंगे, एडोलसेंस के टाइम पे या फिर हम कहते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे हमें जो मेन चीज बाहर से देखने को मिलती है वो होती है चेंज इन हाइट, कि गर्ल्स और बॉयज की क्या होती है, हाइट के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस दौरान क्या होगा, हमारा बोन्स ऑफ आर्म्स, ठीक है, बोन्स ऑफ आर्म्स चेंजेस या फिर अपन कह दे इलोंगेट्स होगी एंड फीट, ठीक है। पैरों की और जो हाथों की हमारी आर्म्स की सब बोन्स है ये सब इलोंगेट होगी, जिसके कारण हमें हाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसी की हाइट छोटी रह जाती है, किसी की हाइट बड़ी रह जाती है। बेसिकली तो वो हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे जीन्स मिल रहे हैं, लेकिन ये भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा चेंज हमें देखने को मिलता है वो हो जाएगा बॉडी शेप के अंदर। चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है। इसके हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी की जो शेप होती है वो इस दौरान चेंज हो जाती है। बॉयज के अंदर हमारे मस्कुलर आर्म्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ गर्ल्स में भी कई सारी हमें चीजें देखने को मिलती है। तो हम क्या कह देंगे, मस्कुलर बॉडी एंड आर्म्स इन बॉयज। इसी के साथ अगर अपन गर्ल्स में कुछ देखते हैं तो ब्रॉडनिंग ऑफ एरिया बिलो वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे हमें बॉडी के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी चेंजेस जो होते हैं बॉडी के अंदर अकर होते हैं। इसी के साथ अगर अपन वॉइस की बात करेंगे तो वॉइस चेंज में क्या क्या होता है, हमारे जो लैरिंग्स होते हैं, वॉइस बॉक्स होती है, इसकी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन शो करती है, इसकी मसल्स कुछ ग्रोथ शो करेगी, जिसके कारण क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो वॉइस की पिच डिफरेंस होगा वो अलग अलग आता है, ठीक है। तो अगर अपन इसमें क्या कह सकते हैं, हमारे जो ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, ठीक है, या फिर वॉइस बॉक्स पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ अपन क्या कहते हैं, प्रोट्रूड रीजन होता है, एक बाहर निकला हुआ एक कोई रीजन होता है इन थोरेक्स रीजन, जिसको अपन क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। इसके कारण क्या होती है, हमारी वॉइस मेंटेन होती है, हमारे थोरेक्स रीजन जो होता है इस तरीके से इसमें ये निकला हुआ होता है। तो इसमें अपन अगर गर्ल्स की देखते हैं तो गर्ल्स की कैसी आवाज होती है, श्रिल वॉइस होती है, काफी तीखी, काफी पैनी सी, काफी पतली सी ऐसी वॉइस हमें देखने को मिलेगी। इसी के अंदर हम वॉइस के अंदर अगर देखते हैं तो डीप वॉइस देखने को मिलती है, हमें काफी भारी सी आवाज देखने को मिलती है। तो ये वॉइस चेंजेस हमारी बॉडी में अकर हुए। और क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं तो हम देखेंगे, इसमें हमारे सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, डेवलपमेंट ऑफ
सेक्स ऑर्गन, और इसी के साथ हमारा क्या होता है, मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मेच्योरिटी सीन होती है, ठीक है। इस दौरान जो होता है पर्सन फिजिकली भी क्या हो जाता है, काफी फिट हो जाता है, इसमें इमोशनल चेंजेस आते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो काफी डेवलप्ड होती है। तो ये सारी चीजें हमारी कब अकर हो रही है, प्यूबर्टी पे अकर हो रही है। तो ये सब चेंजेस अपन देखेंगे। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये एकदम से नहीं होते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं काफी स्लोली 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 एज के साथ हमारे अंदर आते हैं। किसी किसी के अंदर ये चेंजेस काफी अर्ली स्टेज पे हमें देखने को मिल जाते हैं, और किसी किसी पर्सन के अंदर ये क्या करेंगे, काफी स्लोली स्लोली डेवलप्ड होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज चेंजेस डू नॉट occur fastly in some individuals it occurs at early stage and in some it occurs slowly with age, ठीक है। इसका क्या है, इसका टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है, इट्स टाइम इज डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। सबका जो टाइम होता है इसका वो हमारा क्या होता है, हर इंडिविजुअल्स में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये सब देखा, और इसी के साथ हम क्या देखते हैं, क्या क्या चेंजेस में कि हमारी हेयर ग्रोथ बॉडी पे सीन होती है, बॉयज में बियर्ड आने लगती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, हमारे प्यूबर्टी के अंदर आ रही है। अब हम क्या देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि हमें मेल और फीमेल दो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पर्संस की जरूरत होती है, जिनके गैमेट्स को फ्यूज करा के हम क्या बनाते हैं, जाइगोट और एम्ब्रियो बनाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वी विल गो फर्दर ऑन, ठीक है। तब हम इसके आगे से आगे चलते चलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।